कुंदेतु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुरु निर्मो सुद केवली वणिदम। समय सार परमागम में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है और इस सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में ज्ञान की विशुद्धता को बताया जा रहा है। ज्ञान की विशुद्धता मतलब ज्ञान पराधीन नहीं है, ज्ञान ज्ञेयों के अधीन नहीं है। ज्ञान में यदि ज्ञेयाकार बनते हैं तो उससे ज्ञान में कोई डिफेक्ट नहीं आया है। ज्ञान का स्वभाव ही है कि परद्रव्यों को वो अपने में झलकाए और परद्रव्यों का ऐसा स्वभाव है कि वे ज्ञान में झलके। दोनों का ही आपस में ऐसा जो है कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, ऐसी जोड़ की तालमेल है कि जिसको हम और आप कोई भी दुनिया में बदल नहीं सकते। जगत का ऐसा ही स्वरूप है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा ही है। आत्मा में झलकेंगे ही झलकेंगे और ज्ञेय उनका स्वभाव झलकने में आएगा ही आएगा, ऐसा ही स्वभाव है। लेकिन कुछ वैशेषिक लोग हैं, वैशेषिक दर्शन का नाम आया था यहाँ पर कि उनको ऐसा लगता है कि यदि ये ज्ञान में झलकेंगे तो ज्ञान के विविध रूप दिखाई पड़ेंगे, ज्ञान अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, तो उससे कहीं उसमें अशुद्धि आ गई तो क्या होगा। तो कह रहे कि नहीं आएगी अशुद्धि। यदि कंडे की अग्नि हो, ईंधन की अग्नि हो, तृण की अग्नि हो, लेकिन अग्नि तो अग्नि रूप ही है। उस अग्नि में ऐसा भेद नहीं बनता कि ये अग्नि तृण की है, ये काष्ठ की है, ऐसा कोई भेद नहीं बनता है। इसी प्रकार से ज्ञान में चाहे जितने भी ज्ञेय झलके, लेकिन उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं बनता है। ये जो गाथा लास्ट में हमने पढ़ी थी 10 गाथा, ये 10 गाथा हमें ज्ञान की स्वतंत्रता को, और स्वतंत्रता भी इतनी जबरदस्त स्वतंत्रता कि वो जो है ज्ञेयों पर भी अधीन नहीं है ज्ञान। ऐसा नहीं कि ज्ञेय सामने होगा तो ही ज्ञान जानेगा, ज्ञान तो जान ही लेगा ज्ञेय सामने हो या न हो। ज्ञान की अपनी योग्यता है ज्ञेयों को जानने की। कभी कभी ज्ञेय सामने कुछ और होता है, जानने में कुछ और आता है, या फिर ज्ञेय सामने जो होता है उससे हीन अथवा अधिक, हीन या अधिक भी जानने में आता है। कभी कभी एक के दो भी जानने में आते हैं। कभी कभी ऐसी चीज भी जानने में आती है जो सामने भी नहीं है और दुनिया में भी नहीं है, कहीं सामने भी नहीं है और है भी नहीं दुनिया में ही। यानी कि जो असत है उस असत को भी ज्ञान जान लेता है। जैसे स्वर्ग में कोई गार्डन नहीं है, फूल नहीं है, गधे के सींग पर सिर पर सींग नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान में तो हम जान ही सकते हैं। और जानते हैं इसका क्या प्रमाण कि कोई चित्रकार एक गधा बनाए तो उसके ऊपर सींग भी बना सकता है। कोई चित्रकार बढ़िया सुंदर जो है आकाश बनाए, उसमें बादल बनाए, बादलों के ऊपर बगीचा बनाए, बगीचे में फूल दिखाए, कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ज्ञान जो है इतना स्वतंत्र है कि वो ज्ञेयों के अधीन नहीं है। यदि हम ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी बनाते हैं तो ये भी ज्ञान की पराधीनता को दिखाता है। इसी बात को यहाँ इन गाथाओं में समझाया जा रहा है। वो गाथाएं जरा एक बार अपन मूल तो नहीं लेकिन कम से कम हिंदी पद्यानुवाद तो एक बार देख ही लेते हैं। देखो क्या है गाथा। मूल गाथा तो अपन ने शब्दार्थ तो कर ही लिया था, इसलिए अब जो है सीधा हिंदी ही पढ़ता हूँ। क्यों कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है। ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। पहली गाथा है ज्ञायक की, देखने वाले जानने वाले की। दूसरी है देखने वाले की। देखना जानना दोनों ही ज्ञान की रूप है, ऐसा है। अच्छा एक चीज और याद आई अभी अभी कि जैसे दर्शक यानी जानना है ना, और एक होता है सम्य दर्शन का। ये को कहाँ आया 359 नंबर की गाथा, बस दर्शन ही है। देखो 359 नंबर की गाथा में जो शब्द बदला है वहां दर्शन है और 357 में दर्शक है। तो दर्शक और दर्शन कितना सिमिलर है, एकदम फर्क कुछ लगता नहीं है। देखने वाला, दर्शक माने भी देखने वाला ही होता है और दर्शन माने भी देखना ही होता है। तो फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा भारी फर्क है। कितना बड़ा फर्क है वो देखो आप। इधर जानना और देखना ये तो एक तरीके से ज्ञानावरण कर्म के ही रूप है देखना जाए तो।
ज्ञानावरण और दर्शनावरण मान लो, ज्यादा से ज्यादा दर्शनावरण। जानना मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण दर्शनावरण। लेकिन ये जो दर्शन है, ये दर्शन आपका दर्शन मोहिनीय कर्म से संबंधित। कितना फर्क पड़ गया। दर्शन माने कि श्रद्धा, और श्रद्धा को कौन नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण तो नहीं बोल सकता मैं, मतलब उससे रिलेटेड जो कर्म है वो दर्शन मोहिनीय कर्म है, ठीक है। और इधर जानने को ज्ञानावरणी कर्म आवरण डालता है, और देखने पर दर्शनावरणी कर्म आवरण डालता है, इसलिए अलग अलग है। और संयत यानी कि चारित्र मोहिनी कर्म आवरण डालता है। तो ज्ञानावरण आ गया, दर्शनावरण आ गया, मोहिनी आ गया, अंतराय छूट गया बस। ज्यों ज्यों कलई नहीं है अन्य की, बस कलई तो बस कलई है। दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक तो बस दर्शक ही है। ज्यों कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है। संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत तो बस संयत ही है। ज्यों कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है। दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन तो बस दर्शन ही है। चार गाथा हो गई, ये निश्चय की बात हुई। अब व्यवहार की कहीं मैं क्या कहें, यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है परमार्थ का। अब सुनो अति संक्षेप में तुम कथन नए व्यवहार का। पर द्रव्य को ज्यों श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य को निज भाव से। मूल गाथाओं में ही काफी कुछ सरलता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हम ये जगत में कहते हैं कि देखो दीवार को सफेद कर दिया, दीवार को सफेद किया है, या दीवार तो जैसी थी वैसी ही है, कलई जो ऊपर ऊपर से देखने में आ रही है, क्योंकि दीवार के ऊपर कलई लग गई है, चूना लग गया है, तो वो सफेद है, तो हम कहते हैं दीवार सफेद हो गई। लेकिन वास्तव में दीवार तो नहीं हुई है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हो गई है। तो वो किसने की, कि वो कलई का स्वभाव ही है। ऐसे ही ज्ञेय भी यदि ज्ञान में झलक रहे हैं तो ज्ञान का अपना निज स्वभाव है, अपना स्वभाव। ऐसा नहीं कि वो दूसरे का स्वभाव है इसलिए जान लिया उसमें अपना स्वभाव है, यानी अपनापन जो स्वाधीनता है, उस स्वाधीनता को यहाँ उभार रहे हैं वो है ना। बस त्यों ही दृष्टा देखता पर द्रव्य को निज भाव से, पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से। बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य को निज भाव से, पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, स्वयं स्वभाव से। सुदृष्टि त्यों ही सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज भाव से। वही मतलब उदाहरण को मैंने रिपीट नहीं किया। यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है व्यवहार का, और अन्य पर्याय विषय में भी इस तरह ही जानना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ज्ञानावरणी क्रम का जानना, दर्शनावरणी क्रम का देखना, दर्शन मोहिनी का श्रद्धान करना, और चारित्र मोहिनी क्रम का संयम या चारित्र, ये चार गुणों को ले लिया। इन चार गुणों को यदि 3 में डिवाइड करना हो तो रत्नत्रय भी कह सकते हैं, और 4 में डिवाइड करना है तो 4 में करो, 3 में करना है 3 में कहो। तो 4 शब्द हैं, वो 4 शब्दों पर 4 गाथाएं, निश्चय की 4 गाथा, व्यवहार की 2 गाथा जो है एक फॉर्मल। तो इस तरह से 10 गाथा है, और ये 10 की 10 गाथा आत्मा के जो ज्ञान दर्शन स्वभाव को, जिन जानने देखने वाले स्वभाव को पर द्रव्य के कारण से नहीं मान करके स्वयं अपने स्वभाव से ही मानती है, ये ज्ञान की अपरंपार जो है स्वतंत्रता है, ज्ञान की स्वच्छ क्या बोलते हैं, स्वाधीनता का शंखनाद इन्हें किया है।
अभी देखो पिछले व्याख्यान में जो है काफी कुछ तो हो ही गया था और बहुत कम ही बचा है, लगभग काफी हुआ। किताब की भाषा थोड़ी अलग है किताब की भाषा बहुत ही अलग है और बहुत डिटेल में है, लंबी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से ले लेते हैं। देखो, ये निश्चय वाली परिभाषा तो मैंने आपको बता दी ना, निश्चय वाली तो बता दी थी निश्चय वाली तो मैंने बता दी थी। अब इतनी बड़ी है ना व्याख्या कि इसमें से मुझे लगता है कि किधर से शुरू करें किधर से नहीं करें। चलो एक उदाहरण फिर से वापस देख लो, देखना है तो। ये कहाँ से, पॉइंट नंबर दूसरा, कि जिस प्रकार गायक पर घटित किया उसी प्रकार दर्शक पर भी घटित करके। गायक का उदाहरण था, अब दर्शक का भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि जिस प्रकार जो श्वेत कलई है, सफेद है, वो श्वेत करने वाली है, दीवार सफेद होने वाली है। इस प्रकार उनके तात्विक संबंध की यहाँ मीमांसा कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये विचार किया जाता है कि कलई दीवार आदि परद्रव्यों की हो जाए तो क्या होगा, कि यदि हो जाए तो फिर वो दीवार ही रहेगी, क्योंकि जो जिसका होता है वो वही होता है, दीवार ही बन जाएगी। और दीवार ही हो गई तो फिर कलई का क्या होगा, और कलई दीवार बन गई तो दीवार का क्या होगा। समझ आई, कलई यदि दीवार बन गई तो दीवार कहाँ गई, और मान लो दीवार ही है तो कलई कहाँ गई। तो दो द्रव्यों में से किसी एक द्रव का उच्छेद हो जाएगा, यानी द्रव ही समाप्त हो जाएगा, और एक द्रव दूसरे द्रव रूप भी नहीं होता। चलो नहीं जाए लेकिन वो द्रव बन जाए तो वैसा भी नहीं होता। तो फिर इससे सिद्ध हुआ कि कलई दीवार की नहीं है। ठीक है, कलई दीवार की नहीं है। तो पूछते कि कलई किसकी है फिर, तो कोई कहे कि कलई कलई की है, तो कहते कि भाई और दूसरी कौन सी कलई है जिसकी ये है कलई। आप बोल रहे हो ना कलई कलई की है, तो कौन सी कलई की है ये, वो दूसरी कलई कहाँ है तो कह रहे कि वो कहना भी ठीक नहीं बनता है। स्वस्वामी संबंध, स्वस्वामी रूप अंश है वो, है ना। तो इसलिए इसमें भी कोई दम नहीं है ऐसा कहने में। तो दम यही है कि कलई तो बस कलई है, बस इतना। ये तो हुआ उदाहरण, ये तो सिर्फ उदाहरण हुआ। अब इसी उदाहरण को पिछले व्याख्यान में हमने ज्ञायक पर घटित किया था। अब जो है देखने वाले, क्या बोलते हैं, देखने वाला दर्शक, उस पर घटित कर देते हैं ताकि वो पिछली बात याद आ जाए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा, दर्शक आत्मा पुद्गल आदि दृश्यों का है कि नहीं। पुद्गल आदि दर्शकों को देखता है ना, दृश्यों को, तो इसलिए वो दृश्य है और ये देखने वाला दर्शक है। तो अब ये उनका हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ऐसा पूछ रहे हैं। तो कह रहे कि यदि आत्मा दृश्यों का हो जाए तो क्या होगा, कि यदि दृश्यों का हो जाए तो वो दृश्य ही हो जाएगा, और या फिर दृश्य आत्मा हो जाएंगे। या तो दो द्रव में से एक खत्म होकर एक ही रह जाएगा, और या फिर दूसरा द्रव, पहला द्रव दूसरे रूप हो जाएगा, ऐसा समझ लो। एक द्रव दूसरे द्रव रूप हो जाए तो वो दोनों ही काम में नहीं हो सकते। ना तो एक द्रव दूसरे द्रव रूप होता है, और ना ही दो द्रव्यों में से कोई द्रव खत्म होगा, सत्ता तो कभी नाश होगी नहीं। इसलिए दृश्य अपनी जगह है और दर्शक आत्मा अपनी जगह है, दोनों अलग अलग है। इससे ये सिद्ध हो गया कि दृश्य जो है आत्मा के नहीं है ना। यानी कि जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, वो आत्मा के नहीं है। तो पूछते कि वो किसके हैं, आत्मा किसका है, आत्मा के नहीं है ना, तो आत्मा किसका है, या दृश्य, क्या आत्मा किसका है, दृश्य का है नहीं है ना, तो किसका है। तो कह रहे कि आत्मा आत्मा का है, दर्शक आत्मा दर्शक का है। तो कह रहे कि वो दूसरा दर्शक आत्मा का है जिसका ये है, दो है ही कहाँ, एक ही है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कहने की भी क्या जरूरत है कि दर्शक का है, इतना बोलो, सिर्फ दर्शक तो बस दर्शक है बस। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। पहला था गायक का, दूसरा था दर्शक का, तीसरा था श्रद्धान करने वाले आत्मा का, चौथा था संयमी या चारित्रवान आत्मा का। तो ये चार दृष्टांत, एक दृष्टांत बताया मैंने, ऐसे चार दृष्टांत यहाँ पर लिखे हैं। और चार लिखने के बाद भी आगे ये लिख दिया, इसी तरह से और भी अन्य पर्यायों पर घटित कर लेना। यहाँ तो ज्ञान दर्शन चारित्र तीन ही लिया, लेकिन और सुख है और भी कुछ लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, अनंत गुणों पर घटित हो जाए। वे सारे के सारे अनंत गुण आत्मा के पर द्रव की सापेक्षता से रहित
पर द्रव की अपेक्षा उनमें नहीं है किसी भी प्रकार की, कि पर द्रव को जानेंगे तो ही ये ज्ञायक कहलाएगा, न भी जाने तो भी ज्ञायक कहलाएगा। अरे जानने की जरूरत नहीं, सहज जानने में आएगा। पर द्रव को देखेगा तो ही दर्शक होगा, ऐसी बात नहीं है, वो दर्शक उसका स्वभाव ही है। पर द्रव का त्याग करेगा तो ही चारित्रवंत होगा, ये बात भी नहीं है। अरे परद्रव के त्याग करने से यदि चारित्र आएगा तो परद्रव पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हो जाएगी, पराधीनता हो जाएगी। फिर तो परद्रव चाहिए, फिर हम उसको छोड़ेंगे तभी तो हम चारित्र मिले। समझ में आई बात? यदि मान लो कोई दरिद्र व्यक्ति है तो फिर वो चारित्र लेना भी चाहे तो कैसे लेगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं छोड़ने के लिए। और जो जितना छोड़ेगा उतना बड़ा चारित्रवान बनेगा। तो फिर छोड़ेगा तो बनेगा, तो छोड़ने के लिए चाहिए ना कुछ, तो पराधीन हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। यदि मान लो कोई 1 रुपया दान देवे और कोई 1 लाख रुपया दान देवे, तो वो दान देने 1 लाख जिसने दिया वो बहुत बड़ा दानी हुआ, यही यही समझते हैं सारे जगत में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि वो लाख रुपए है इसलिए वो बड़ा दानी हुआ, तो फिर करोड़ वाला उससे बड़ा होएगा, और बड़ा और ज्यादा देगा तो उससे बड़ा होएगा। तो कह रहे कि उसके लिए फिर बड़ा दानी बनना हो, बड़ा त्यागी बनना हो, तो ज्यादा परिग्रह चाहिए। अच्छा, भरत चक्रवर्ती ने जब मुनि दीक्षा ली थी, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा था। 6 खंड की विभूतियां छोड़ी थी, 96,000 रानियां छोड़ी थी, 14 कितने 18 करोड़ घोड़े छोड़े थे, और 14 नवनिधियां और 14 रत्न क्या हैं उतने सब छोड़े थे। तो इतना सब छोड़ा था। और एक मान लो कोई साधारण श्रावक यदि दीक्षा लेगा तो क्या छोड़ेगा? है क्या उसके पास? थोड़ा बहुत जो है वही छोड़ेगा। तो आप बताओ दोनों में से बड़ा त्यागी कौन है? कोई हिसाब नहीं है। जगत कहेगा कि भरत जी बड़े त्यागी हैं, क्योंकि वो तो बाहर से आकलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बाहर से आकलन की जरूरत ही नहीं है। आत्मा पर द्रव की अपेक्षा से रहित है, दोनों ही समान त्यागी हैं। आत्मा का स्वभाव पर वस्तुओं को ग्रहण त्याग का है ही नहीं। पर वस्तुओं को अपना मानना छोड़ दिया, वही उसका संयम है ना। यहाँ पर उस संयम के लिए एक नया शब्द आया है, अपोहन। अपोहन गुण से परिपूर्ण है आत्मा, संयमी है ऐसा बोलते हैं ना, उसकी जगह पर नया शब्द आया है, अपोहन गुण का धारी है। अपोहन गुण है, ये एकदम ही नया शब्द आया है। तो यहाँ पर ये निश्चय वाले चारों दृष्टांत आप समझ गए होंगे। एक मैंने बता दिया, बाकी इसी तरीके के हैं, और बाकी भी और भी आगे तक सभी पर्यायों में। तो ये हो गया निश्चय की बात। अब जो है व्यवहार की, निश्चय की ऊपर की 4 गाथाएं हो गई, अब नीचे की 4 गाथा व्यवहार वाली, उनका भी एक दृष्टांत देख लीजिए, फिर उसी तरीके से सारे हैं, है ना। देखो, आत्मा पर द्रव्य को त्यागता है, यह व्यवहार कथन है। और आत्मा अपने को ग्रहण करता है, इस कथन में भी ये कथन कैसा है? देखो, आत्मा परद्रव को त्याग करता है, ये व्यवहार है, और श्वेत द्रव को ग्रहण करता है, ये तो निश्चय हुआ। कह रहे कि नहीं, ये भी व्यवहार ही है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं स्वामी अंश रूप व्यवहार है। अपने को ग्रहण करता है, आत्मा ग्रहण करता है। आप अंग्रेजी तो जानते ही, छोटी मोटी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। तो आत्मा तो हो गया सब्जेक्ट, वो ग्रहण करने वाला, और अपने को ग्रहण करता है। तो अपने को यानी कोई दूसरा, तो एक तो हो गया ग्रहण करने वाला सब्जेक्ट, और एक हो गया ऑब्जेक्ट। तो कर्म भी वही और कर्ता भी, तो 2 चीजों का भेद डाल दिया। तो कह रहे कि इस बात में भी क्या दम है कि अपने को ग्रहण करता है। अरे वो तो खुद ही है, ग्रहण करने वाला खुद ही है, वो क्या ग्रहण करेगा भाई? मैं कोई चीज मुझसे भिन्न हो तो मैं उसको ग्रहण करूँ, लेकिन मैं तो खुद ही हूँ। तो कह रहे कि ये भी स्वस्वामी अंशरूप व्यवहार है। निश्चय तो ये है कि आत्मा तो आत्मा ही। कौन सा वाला आत्मा? अपोहक आत्मा। अपोहक नया शब्द है ना संयमी के लिए। तो अपोहक आत्मा अपोहक ही है, बस खत्म। न वो परद्रव को त्यागता है, न स्वद्रव को ग्रहण करता है। अरे स्वद्रव में क्या ग्रहण करेगा, वो खुद ही है। तो इस तरह से अपोहक तो सिर्फ अपोहक है। अब व्यवहार का विवेचन कर रहे हैं। जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली यह कलई
स्वयं दीवार आदि परद्रव्यों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होती हुई, न तो कलई दीवार बनती है और न ही दीवार कलई बनती है ना। न तो दीवार परद्रव्यों के स्वभाव रूप परिणमित होती हुई और न दीवार आदि परद्रव्यों को अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं करती हुई, दीवार आदि परद्रव्यों के निमित्त से अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई यह कलई के निमित्त से अपने स्वभाव परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि परद्रव्यों को अपने स्वभाव से श्वेत करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। सेंटेंस बहुत लंबा हो गया, घुमा फिरा के हो गया, लेकिन सेंटेंस इतना ही कह रहा है कि वो जो कलई है वो न तो दीवार को अपने रूप करती है, ना दीवार उसके रूप होती है। बस इतना है कि वो कलई के निमित्त से दीवार सफेद हुई, ऐसा कहने में आता है। ये व्यवहार का प्रकरण है अभी, इसलिए ठीक है। तो ऐसा व्यवहार के भाई ये सारी दुनिया कह रही है, आप सर्वे कर लो रोड पे खड़े होकर, ये दीवार सफेद हुई कि नहीं, कहाँ हुई, सभी यही कहेंगे ना लोक में। तो कह रहे कि अब व्यवहार की बात है, तो लोक में जैसे कहा जाता है कि दीवार को कलई ने सफेद किया है, ये बात भी सही है, गलत कहाँ है। लोक व्यवहार से देखें तो, लोक व्यवहार से देखें तो सही है एकदम, निमित्त है ना, निमित्त प्रधान कथन है, इसलिए सही है। तो इसी प्रकार जब भी लोक में ये कहा जाता है कि ये ज्ञान ज्ञेयों का हो गया है, ये दर्शक आत्माहीन दृश्यों का हो गया, ये जो चारित्र वाला आत्मा इन पद्रव्यों को छोड़ने के कारण चारित्रवान हुआ, ऐसे जितने भी व्यवहार कथन है वे सब निमित्त प्रधान कथन होने से व्यवहार के कथन है, बिल्कुल सही है व्यवहार की दृष्टि से, ऐसा है। देखो अब इसी प्रकार ये जो उदाहरण था ना कि कलई के निमित्त से दीवार सफेद हुई, इसी प्रकार ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, न तो वो ज्ञान परद्रव रूप होता है और ना ही पुद्गलादि परद्रव्यों को अपने ज्ञान रूप परिणमित कराता है, ठीक है। बल्कि पुद्गलादि परद्रव्यों के निमित्त से अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतिता के निमित्त से अपने स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यों को अपने स्वभाव से जानता है। यानी कि न तो ज्ञान पुद्गलों का ज्ञेयों का हुआ और न ही ज्ञान वो पुद्गल ज्ञान रूप हुए। पुद्गल की जगह है, ज्ञान ज्ञान की जगह है। बस ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो पुद्गलादि परद्रव्यों को अपने स्वभाव से ही जान लेता है, इसलिए कहने में ये आता है कि ये ज्ञान पुद्गलों का, जैसे कहे ये पेन जाना तो ये पेन का ज्ञान हो गया, ये किताब को जाना किताब का ज्ञान हो गया, टेबल को जाना टेबल का ज्ञान हो गया। तो आप कहोगे टेबल का ज्ञान, ज्ञान टेबल का ही कि आत्मा का? टेबल का ज्ञान होता है कभी? टेबल का ज्ञान नहीं होता ही नहीं, ज्ञान तो आत्मा का होता है। तो ऐसे है, पेन का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो आत्मा का होता है। तो कह रहे कि ये जो कथन पद्धति है ये भी सही है, लेकिन व्यवहार में सही। व्यवहार से क्यों व्यवहार से? क्योंकि इसमें कौन सा व्यवहार लगाया? निमित्त की अपेक्षा कथन है। क्योंकि जो ज्ञान हुआ था उस ज्ञान में ये पेन निमित्त हुआ था, इसलिए वो ज्ञान को हमने पेन का ज्ञान कह दिया। तो ये निमित्त प्रधान कथन है, व्यवहार की भाषा है। इसलिए देखो ज्ञेय ज्ञायक संबंध से कितना भेद ज्ञान यहाँ पर इस समय सार में शुरुआत जब हुई थी पूर्व रंग से, तो वह जीव अजीव से भेद ज्ञान कराया है, फिर धीरे धीरे आपको आश्रव से भेद ज्ञान कराया, तो कौन से द्रव्य कर्म भाव कर्मों से भेद ज्ञान कराया, कर्ता कर्म संबंध में कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाई, और इतना करते 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 है अब लास्ट पर फिर वो कौन से आया था? भाव विभावक संबंध, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, ये सब आए थे। अब उसी बात को वो जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष था ना, उसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे कि ये जो ज्ञेय ज्ञायक दोष है ना, संकर दोष, इससे भी भेद ज्ञान करा रहे हैं। आत्मा में परद्रव्य जानने में आ जाएंगे, घबराना मत। नहीं जानने में आएंगे तो जानने की आकुलता करने की भी जरूरत नहीं। ज्ञान को अपने आप में ही समेटना है। कर सीमित निज ज्ञान को, है ना, पूर्ण भयो प्रकाश। जिस सीमंदर भगवान कैसे बने कि कर सीमित निज ज्ञान, अपने ज्ञान को अपने में सीमित कर देंगे तो फिर सीमंदर बनते। ज्ञान को
चारों तरफ फैलाना नहीं है, ज्ञान को समेट के अपने अंदर ही कर लेना है, अपने में ही लगा देना है, तो जिससे ज्ञान का पूर्ण विकसित पर्याय केवल ज्ञान प्रकट हो सकती है। केवल ज्ञान में सब जानने में आता है। अच्छा, केवल केवल ज्ञान, अभी मान लो जगत में हमको अंग्रेजी सीखनी पड़े तो बहुत मेहनत होती है, और यहाँ कह रहे तुम अपने आत्मा को जान लो, तो अंग्रेजी क्या, दुनिया की जितनी बातें सब जान लोगे। बताओ, बिना सीखे जान लेते ना, फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी मान लो कोई चीज सीखते हैं, एक चीज सीखने में 6 महीना जाता है, फिर दूसरी चीज सीखो, फिर तीसरी सीखो, तो कितने चीजें सीखोगे। सीखने का अंत नहीं है, सीखने का अंत नहीं है। लेकिन जो केवल ज्ञान होता है, किसी चीज को सीखते नहीं हो, सीखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, तो आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ गए उल्टे, बंद, कुछ नहीं सीखना। और फिर केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या हुआ, सारी चीजें अपने आप सीख गए। लो, होता है कि नहीं। तो ज्ञान को बाहर फैलाने से ज्ञान बढ़ता नहीं, अपितु ज्ञान को अंदर समेटने से ज्ञान बढ़ता है। ऐसा सिस्टम है। कितनी विचित्र बात है ये, किसी को जमेगी नहीं लोक में। लोग कहेंगे अरे ये क्या बात कर रहे हैं, इसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या करे, ऐसा ही सिस्टम है ये, है? तो ये हुआ ज्ञान का स्वभाव। ऐसे ही जो है सेम उदाहरण जो ये था ना, दीवार कलई के निमित्त से सफेद हुई है, सेम उदाहरण रिपीट करके, और फिर इसको ज्ञान गुण पे जो घटित किया था, फिर दर्शन गुण पे घटित किया, फिर चारित्र गुण पे घटित, पहले फिर वापस व्यवहार रिपीट हुआ, फिर चारित्र गुण पे घटित किया। तो एक दृष्टांत 3 बार रिपीट होगा, सेम, बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि ये 3 गुणों पे घटित करना है ना, एक बार ज्ञान पे, फिर दर्शन पे, फिर चारित्र पे। तो उदाहरण 3 बार सेम रिपीट होगा, और फिर वो दृष्टांत का एक शब्द बदल के वो सिद्धांत भी वापस रिपीट होगा, है। अभी जैसे ये ज्ञान कब आया था, अब दर्शन का आया। इसी प्रकार दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यों के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ, और पुद्गलादि द्रव्यों को अपने स्वभाव रूप भी परिणमित नहीं कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्यों के निमित्त से अपने दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, यानी कि अपना चेतन स्वभाव वाला, चेतिता के निमित्त से अपने स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए उद्गल आदि परद्रव्यों को अपने स्वभाव से देखता है अथवा श्रद्धा करता है। यहाँ पर जैसे देखना और श्रद्धा करना को एक ही ले लिया, अलग अलग भी ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार ज्ञान और दर्शन गुण के संदर्भ में व्यवहार का विवेचन किया। अब उसी प्रकार चारित्र गुण के संदर्भ में फिर विवेचन, सेम सेंटेंस बड़ा है लेकिन बात वही है। तो इस तरह से दर्शन पे, ज्ञान पे और चारित्र पे, तीनों पे घटित किया, और अंत में ये भी लिख दिया। इसी तरह और भी अनेक गुणों पर घटित कर लेना, ठीक है। तो ये 4 बातें, 4 गाथा निश्चय की और 4 गाथा व्यवहार की, दोनों हो गई। अब इसके बाद संपूर्ण कथन का सार, इस संपूर्ण कथन का सार ज्यादा अपनी भाषा में लिख रहे हैं। संपूर्ण कथन का सार है कि जिस प्रकार का संबंध दीवार पर पुती हुई कलई का दीवार के साथ है, दीवार पर पुती हुई कलई का संबंध दीवार के साथ जो है, उसी प्रकार का संबंध ज्ञायक भगवान आत्मा का परगेयों के साथ है। बताओ, दीवार का संबंध कलई से क्या है, और कलई का दीवार से क्या संबंध है? वैसे तो अलग अलग ही है, बस कहने की एक है। तो ऐसे ही ज्ञायक भगवान आत्मा ज्ञेयों के साथ वही संबंध है, यानी कि कहने को ये एक है, बाकी तो है अलग अलग है। परगेयों के साथ दर्शक भगवान आत्मा का परदृश्यों के साथ भी वही संबंध है। अपोहक भगवान आत्मा का अपोह्य पर पदार्थों के साथ भी वही संबंध है। भगवान आत्मा अपोहक, पर पदार्थ अपोह्य, ऐसा। तात्पर्य यह है कि व्यवहार से भले ही कलई दीवार को सफेद करने वाली कही जाती हो, दीवार की कही जाती हो, तो भी वस्तु स्थिति यह है कि कलई और दीवार अत्यंत भिन्न भिन्न पदार्थ है। इस प्रकार कलई कलई की ही है और दीवार दीवार की ही है। अब कह रहे कि कलई कलई की है, ये कहने में भी क्या दम है, क्योंकि कोई 2 कलई तो है नहीं कि जिससे ये कहें कि ये कलई उस कलई की है। एक ही कलई में कलई है, कलई कलई की, ये कहने की क्या जरूरत है। इतना ही कहो कि बस कलई तो कलई है। इसी प्रकार व्यवहार से भले ही ज्ञान को परगेयों का जानने वाला कह देते हैं,
ज्ञान को क्या कह देते हैं? पर द्रव्यों का जानने वाला। पर ज्ञेयों का ज्ञायक कहा जाता है, पर दृश्यों का दर्शक कहा जाता है। ज्ञेयों का ज्ञायक ऐसा कहा जाता हो तो भी वस्तु स्थिति यह है कि ज्ञायक और परज्ञेय अत्यंत भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। इस प्रकार ज्ञायक ज्ञायक का ही है और ज्ञेय ज्ञेय का ही है। लेकिन ज्ञायक ज्ञायक का है ऐसा कहने में भी क्या दम है, क्योंकि कोई दो ज्ञायक तो है नहीं कि जिससे ये कह देवे कि इस ज्ञायक का वह ज्ञायक है। एक ही ज्ञायक में ज्ञायक ज्ञायक का है ऐसा कहने का क्या मतलब? तो इतना ही पर्याप्त है कि ज्ञायक तो बस ज्ञायक है। ये तो हुआ ज्ञायक का एग्जाम्पल। ऐसा का ऐसा यही सेंटेंस पूरा का पूरा पैराग्राफ यूं का यूं लिख लो, सिर्फ ज्ञायक को निकाल के उसकी जगह दर्शक रख दो, ठीक है। फिर तीसरा पैराग्राफ सेम लिख दो, फिर उसमें से ज्ञायक को निकाल के श्रद्धाता लिख दो, आत्मा श्रद्धाता आत्मा, ठीक है। फिर चौथा पैराग्राफ लिख दो, फिर उसमें से ज्ञायक निकाल के त्यागी आत्मा लिख, अपोहक आत्मा लिख दो। तो इस तरह से एक ही बात को 4 बार लिख लो। हमने एक बार पढ़ लिया, बाकी 3 बार 4 बार आप समझ लेना। और ये 3-4 बार तो गाथा में आए इसलिए 3-4 रिपीट किया, लेकिन इसके अलावा और भी सब गुणों पर घटित कर लें, ठीक है। इस प्रकार यहाँ ज्ञेय पदार्थों के साथ ज्ञायक आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंधी व्यवहार का निषेध किया। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना, उसका निषेध। ज्ञायक का ज्ञायक ऐसा भेद व्यवहार का भी निषेध किया। तथा ज्ञायक सुज्ञायक ऐसे निश्चय का प्रतिपादन कर दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करने का सफल प्रयास किया है। नादो जो सोद सोचे, छठी गाथा में आया है। इसी समय सार की छठी गाथा का अंतिम चरण। न विहोदीय पपतो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं शुद्धो एवं भणन्ति शुद्धो जो सो दुसो जो नादो जो सो दुसो चेव। ये छठी गाथा के अंतिम चरण है ना, तो उसमें आया कि वो तो वही है जो सो दुसो चेव, जो सो दुसो चेव, वह तो वही है। अरे वह किसका है, कौन है, क्या है, क्या कुछ नहीं, वो तो वही है, उसको क्या बताएं, वो शब्दों में आएगा ही नहीं। भगवान आत्मा ऐसा है जिसका इतना विशाल ग्रंथ में इतना वर्णन करने के बाद भी आचार्य कुंत कह रहे हैं कि वो तो शब्दों में कैसे आ सकता है, वो हम शब्दों में कैसे बता सकते हैं। वो तो अनुभव का विषय है। हमने भले ही उसको यथासंभव जितना जो कुछ कह दिया, लेकिन वो कथन में कहाँ आएगा। तीर्थंकर परमात्मा भी समो शरण में आत्मा को हाथ पर रखकर नहीं दिखाते हैं, वे भी शब्दों से ही समझाते हैं, लेकिन अनुभव में तो उसी के आएगा जो उसका अनुभव करेगा, ऐसा है। अब ये तो हुई अमृतचंद्र आचार्य की टीका यहाँ पूरी। अब जयसेन आचार्य की जो टीका है उसमें बस थोड़ा सा प्रकरण और इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, तो वो क्या बात है उसको और करके पूरा कर लेते हैं। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि भगवान आत्मा पर द्रव्यों को जानता है, ठीक है। अभी ये गाथा में चल रही पर द्रव्य को जानता है, तो वो इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ, मतलब थोड़ा सा व्यवहार से तो वही गया ना पर द्रव्य। तो भाई पर द्रव्य को जानता है, चलो इससे बढ़िया है कि स्वद्रव्य को जानता है, ये तो निश्चय है ना कम से कम। अब तो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, पर द्रव्य से डिपेंड होने की संभावना थी। तो हम कह रहे भगवान आत्मा स्वयं को जानता है इसलिए क्या है, स्वयं को देखता है इसलिए दर्शक है। अब अपने को ऐसा कर लो ना घटित उल्टा। अभी तक तो ये कर रहे थे पर द्रव्यों को जानता है, ये थोड़ा व्यवहार हो गया। अरे स्वयं द्रव्य को जानता है इसलिए क्या है, जानता तो है ही स्वयं पर दोनों को जानता है, तो ऐसा कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है। ऐसा ऐसा आचार्य जैसे ने दूसरा एक भी यहाँ रखा। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा देखो आपको ये व्यवहार हो गया, व्यवहार की जगह व्यवहार और निश्चय की जगह निश्चय। भगवान आत्मा अपने को जानता है ये निश्चय, भगवान आत्मा व्यवहार को जानता है ये व्यवहार। भगवान आत्मा अपने को देखता है ये निश्चय, पर को देखता है ये व्यवहार, अपने को ग्रहण करता है ये निश्चय निश्चय चारित्र, और पर द्रव्य को छोड़ता है ये व्यवहार चारित्र। लो जी सब हो गया, बढ़िया हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो हो गया बढ़िया, लेकिन ये जो व्यवहार है इस व्यवहार को बौद्ध लोग ये कहते हैं
कि तुम जो ये कहते हो ना व्यवहार से जानता है, तो व्यवहार तो झूठा है। झूठा है इसका मतलब नहीं जानता है, व्यवहार झूठा है और झूठा व्यवहार से जानना मतलब नहीं जानता, कुल कैंसिल। तो भगवान आत्मा अपने को जानता है, ये बात तो फिर भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो परद्रव्य को जानता है, ये बात में कहाँ दम है, क्योंकि व्यवहार तो झूठा है। ऐसा बहुत लोग तर्क करते हैं हमसे। तो फिर आचार्य देव उनको उत्तर देते हैं कि देखो भाई, व्यवहार भी व्यवहार की जगह सत्य ही है, वो झूठा नहीं है। जानते तो वो परद्रव्य को भी उतना ही है जितना स्वद्रव्य को जानते हैं, और स्वद्रव्य को भी उतना ही जानते हैं जितना परद्रव्य को जानते हैं। जानने में कमी नहीं है, जानेंगे तो स्व और पर दोनों को एक जैसा ही, दोनों में स्पष्टता भी पूरी होगी, सब कुछ बराबर होगा। तो फिर कह रहे कि अच्छा, जब सब बराबर ही होगा तो फिर क्या फर्क रह गया, निश्चित व्यवहार क्या फर्क रह गया। तो वो कह रहे फर्क ये इस बात का है कि जब स्व को जानेंगे तो उस स्व में तन्मय हो जाएंगे, है ना। तन्मय हो जाएंगे माने कि उस स्व से उत्पन्न जो सुख का रसास्वादन भी साथ में करेंगे एकदम। लेकिन पर को जानते समय उसमें तन्मय नहीं होंगे। जैसे मान लो किसी पर, ये दुखी जीव है संसार में, इनको जानते ना केवल ज्ञान में, तो दुखी जीव है, तो उनके दुख को, दुखी जीवों को जानने से भगवान दुखी नहीं हो जाते हैं। आग को जानने से कहीं उनका ज्ञान जलने लगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो कह रहे परद्रव को जानते तो हैं, लेकिन परद्रव के साथ तल्लीन नहीं होते। परद्रव उससे सुख दुख होता है, उस सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होते। इसलिए कहा कि परद्रव व्यवहार से जानता। व्यवहार से जानना माने, व्यवहार से जानने का मतलब है कि उसमें तन्मय नहीं होना, और निश्चय से जानने का मतलब तन्मय होकर जानना, बस इतना फर्क है। तन्मय होकर जानना निश्चय है, और बिना तन्मय हुए जानना व्यवहार। ठीक है। अब तन्मय होकर किसको जान सकते हैं, स्व को जान सकते हैं, बिना तन्मय हुए पर को जान सकते हैं। इसलिए पर को व्यवहार का और निश्चय को, स्व को जानना निश्चय का। ठीक है। तो इस तरह से ये आचार्य जैसे ने और स्पष्टीकरण इतना सा किया। अब इसके आगे वैसे तो लगभग सब हो ही गया। अब तो गुरुदेव कांजी स्वामी का थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण है। तो वो यही कह रहे हैं कि चेतने वाला आत्मा चेतन रूप यानी कि ज्ञान रूप ही है, वो कभी भी परद्रव रूप नहीं होता, और परद्रव भी ज्ञान रूप नहीं होते। ज्ञान परद्रव रूप नहीं होता और परद्रव ज्ञान रूप नहीं होते। समस्त लोकालोक जानने में आता है, लेकिन लोकालोक ज्ञान रूप नहीं होता, और ज्ञान भी लोकालोक रूप नहीं होता। पूरे आत्मा, जैसे दर्पण में मोर दिखता है ना, दर्पण में कोई भी पदार्थ दिखते हैं, ऐसे आत्मा में जब केवल ज्ञान होता है तो पूरा लोकालोक ही झलकता है। तो ऐसे लगता है आत्मा ही लोक बन गया। जैसे मान लो वो श्री कृष्ण जी के बचपन का एक वो आती है ना प्रसंग, कि वो मक्खन खा लिया, तो माता यशोदा ने कहा कि तुम मक्खन खाया, मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखा, तेरे मुंह में मक्खन है क्या। तो अब उन्होंने मुंह खोला तो मुंह में क्या दिख गया उनको, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोग दिख गए। ऐसा ऐसे बताते हैं। ऐसी कहानी है। तो अब वो मुंह में दिख गए 3 लोग, चलो वो तो दिखेगा या नहीं दिखे पता नहीं अपन को, लेकिन यहाँ जब केवल ज्ञान होता है तो उस आत्मा में तीनों लोग झलकते हैं। तो ऐसा लगता है आत्मा ही लोक बन गया, लोक बन गया। तो ऐसा लगता है कि आत्मा लोक रूप हो गया, लेकिन कह रहे कि आत्मा लोकालोक रूप नहीं होता, और ज्ञान भी लोक रूप नहीं होता, और लोक भी ज्ञान रूप नहीं होता। ठीक है। इसलिए आत्मा लोकालोक आदि को व्यवहार से ही जानता है। अब कह रहे हैं कि ज्ञान की परिणति राग को राग रूप होकर जानती है या ज्ञान रूप होकर जानती है। कहा ना कि परद्रव को तो वो तन में होती ही नहीं, तो जब राग जानने में आएगा तो राग रूप यदि हो गए तो तब तो तन में हो गए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ज्ञान रूप रहकर ही राग को जानता है। राग को जानेगा लेकिन ज्ञान रूप रहकर जानेगा। यदि ज्ञान रूप रह करके बिना जानेगा तो वो खुद भी राग रूप हो जाएगा, यानी अज्ञान रूप हो जाएगा। हम सब इसी चक्कर में तो है, अज्ञान रूप हो गए ना। जैसे क्या होता है कि जैसे एक सम्य दृष्टि का ज्ञान और एक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, उसमें यही तो फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। ज्ञान दोनों को एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन
सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान रूप रह करके ही जानता रहता है। राग तो उसको भी हो रहे हैं, सम्यक दृष्टि को भी हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को भी हो रहे हैं, दोनों को समान परिस्थिति है। लेकिन सम्यक दृष्टि उस राग को जानते समय भी ज्ञान रूप ही बना रहता है, तन में नहीं होता है, इसलिए बचा रहता है। और हमारे साथ क्या है कि हम इस राग को जानते हैं, उस जानते समय भी उसमें तन में हो जाते हैं, इसलिए अज्ञान रूप हो जाते हैं, ज्ञान रूप नहीं रह पाते हैं, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया। अब क्या है, ठीक है, बात तो ये लगभग पूरी हुई। अब इसमें कह रहे हैं इस प्रकार यहाँ कहा है, क्या कहा, 3 बातें सामने आई। पहली बात, आत्मा परद्रव को जानता है, आत्मा परद्रव को जानता है, ये व्यवहार है। अब दूसरी बात, आत्मा स्वयं को जानता है, ये क्या है, निश्चय की व्यवहार, ये भी व्यवहार है। ये भी व्यवहार, मतलब इतनी ऊंचे लेवल की बात है कि अभी तक हम यही पढ़ते आए कि परद्रव को जाने तो व्यवहार, स्वद्रव को जाने तो निश्चय। अब ये कह रहे हैं देखो, परद्रव को जाने वो तो व्यवहार है, और स्वयं को जाने वो भी व्यवहार इसलिए है कि स्व स्वामी अंशरूप है। अपने को जाने, और जानने वाला अलग, और मतलब सब्जेक्ट अलग और ऑब्जेक्ट अलग, समझ गए ना। एक ही द्रव में दो पने का भेद हो गया, द्वैत खड़ा हो गया। देखो ये द्वैत की इतनी चर्चा चली होगी कोई जमाने में कि इसलिए अद्वैत वेदांत का जन्म हुआ। अद्वैत वेदांत का मतलब यही तो कह रहे नहीं नहीं एक एक दो है ही नहीं, तो यहाँ कह रहे कि दो है ही नहीं, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात। अद्वैत जो बात है ना वो परम शुद्ध निश्चय की बात है। तो आत्मा स्वयं को जानता है, ये कहना भी स्व स्वामी अंशरूप है, इसलिए व्यवहार है। तो फिर निश्चय क्या है भाई, कि निश्चय है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही, बस ना दो जो सो दो सो चेवा, ये निश्चय है। इसी तरह ये हुआ ज्ञायक का। ऐसे ही दर्शक का लगा लो, ऐसे ही चारित्र वाले का लगा लो। कैसे लगाएंगे, आत्मा परद्रव को देखता है इसलिए व्यवहार है, आत्मा स्वयं को देखता है ये भी व्यवहार है क्योंकि स्व स्वामी अंशरूप है। आत्मा तो सिर्फ दर्शक है, दर्शक तो दर्शक है, बस ये न्याय निश्चय। ऐसे ही चारित्र पे लगाओ, आत्मा परद्रव का अपोहक है, त्यागी, त्यागी माने अपोहक, आत्मा परद्रव का अपोहक है, ये व्यवहार है। आत्मा ज्ञान दर्शन में स्वयं को ग्रहण करता है, ये भी व्यवहार है क्योंकि स्व स्वामी अंशरूप है। आत्मा अपोहक ही है, बस ये हो गया निश्चय कथन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक ही बात को इन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया। अब निष्कर्ष और पढ़ देता हूँ नीचे का। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंधी व्यवहार का निषेध तो पहले ही कर दिया। कर्ता कर्म संबंधी और भोक्ता भोग संबंधी व्यवहार का निषेध तो पहले ही कर दिया इस समय सार में। अब तो यहाँ ज्ञाता ज्ञेय संबंधी व्यवहार का भी निषेध करके ज्ञायक सो ज्ञायक ऐसे निश्चय की स्थापना की जा रही है। इसके बाद आचार्य अमृतचंद्र 3 छंद लिखेंगे, जिनमें से 2 छंद तो जो है इन्हीं गाथाओं का उपसंहार है और 1 छंद जो है आगामी गाथाओं की सूचना देने वाला है। इस तरह से 3 छंद जो है अगले व्याख्यान में अपन पढ़ेंगे। आज की चर्चा को तो यहीं विराम देते हैं। चर्चा थोड़ी सी क्या है कि गंभीर हो जाती है, कोई उदाहरण दृष्टांत तो है नहीं, और सीधी सीधी जो है ऐसी शुद्ध निश्चय की बातें हैं, इसलिए थोड़ी कठिन पड़ती होगी, है ना, गरिष्ठ हो जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।